हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्यूरेसी में। जैसा कि इससे पिछले वाला क्लास में हमने नरेशन के पार्ट 1 को पढ़ा था। ठीक है, हमने नरेशन के पार्ट 1 को पढ़ा था और उसमें हमने समझा था कि स्पीकर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब का क्या रोल है और लिसनर क्या होता है। तो आज हम बेसिकली उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ को आगे हम बढ़ाएंगे जो पिछले वीडियो में हमने जो एक एग्जांपल लिया था उसका आंसर आखिर किस तरह से प्रिपेयर हुआ, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको एक एक अलग लेवल में आपको एक नरेशन का एक बेसिक अच्छा से तैयार होने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना तैयारी करते हुए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, जो भी चेंज होता है, जो भी देखिए, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कंसिस्टेंट रहता है, सब्जेक्ट कभी तो बदलता नहीं, और ऑब्जेक्ट भी कंसिस्टेंट ही रहता है। ठीक है, वो बदलता नहीं। तो आज हम देखेंगे आखिर वो चेंज क्या होता है। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो कोई तो परिवर्तन होता होगा। तो आज हम बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस परिवर्तन को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी चेंज होता है ना, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के कारण ही होता है। याद रखिएगा, पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं वो 7 इन नंबर होते हैं। इनका नंबर कितना होता है? ये 7 इन नंबर होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। देखिए, आई का हम क्या लिख सकते हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये जो आई और वी जो है, माई, आवर, मी, अस, ये जो है ये स्पीकर अपने लिए यूज करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन जो है, ये जो स्पीकर, इन सब का यूज आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इनका यूज स्पीकर अपने लिए ही करता है, फॉर ओनली स्पीकर। देखिए, इनको कहेंगे सेकंड पर्सन। इनको क्या कहेंगे हम? सेकंड पर्सन। यानी सेकंड पर्सन में क्या किया जाएगा? यू, योर, यू। ये जो है सेकंड पर्सन ओनली स्पीकर, सॉरी, लिसनर अपने लिए यूज करता है। सेकंड पर्सन लिसनर अपने लिए यूज करता है। ये जो देखिए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का हम इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। यानी स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना। अगर कोई चीज़ एक दूसरे से बोलते हैं तो ये जो थर्ड पर्सन जो है ना, वो नॉन एक्टिव होता है। यानी करने का क्या मतलब है? यानी थर्ड पर्सन जो है कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कौन नहीं कर रहा? थर्ड पर्सन। तो बेसिकली ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन थे जिनके आधार पर रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। चलिए अब हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का क्या योगदान है। ये याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट। फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का टेंस की कोई हेरफेर नहीं होगी। यानी अगर प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम एज इट इज़ रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। अगर फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम रिपोर्टेड स्पीच भी एज इट इज़ फ्यूचर टेंस में ही लिखेंगे। तो सर बताइए, चेंज होता क्या है? चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन होता है। और ये क्या परिवर्तन होता है, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो इसको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं। तो उस कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब है, होता है क्या है? देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इसको रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ नियम है
ठीक है। अब और भी कुछ नियम है, तो इस नियम को चलो हम देखते हैं नियम को। चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, इसमें और भी कुछ चेंज है, उस चेंज को हम समझेंगे अभी। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर इज एम या आर हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर इज एम या आर हो, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसका भी एक पास्ट में चेंज करेंगे, यानी मैंने बताया प्रेजेंट को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? वाज या वर में। ठीक है, ये देखिए, याद रखिएगा WERE। कोई भी बच्चे इसको पढ़ते वेयर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर। क्या होता है? वर। चलिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर उसमें अगर विल या शैल हो, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? वुड में। किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे हम वुड में। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हैज या हैव हो, तो उसको हम चेंज करेंगे हैड में। अगर कैन हो, तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें? कुड में। किस में चेंज करेंगे? कुड में। अगर मे हो, तो किस में चेंज करेंगे? माइट में। किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे हम लोग माइट में। ठीक है। अगर वाज या वेयर हो, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? हैड बीन में। तो ये कुछ परिवर्तन थे जिनके आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच हम बना सकते हैं, इन चेंज के आधार पर। याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह का टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर इज एम आर है, तो इधर भी इज एम आर ही होगा। ये सब चेंज किसके लिए मैंने बताया? ये जो जितने सारे चेंज है, ये मैंने बताया पास्ट के लिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, तो ये सारी परिवर्तन की संभावनाएं होती है। चलिए, अब हम देखेंगे पास्ट, अगर सेंटेंस पास्ट में हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, तो फिर उसको किस में चेंज करेंगे? हमने अभी देखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, तो उसको किस में चेंज करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। चलिए, इसको हम देखते हैं। इसमें मैनेज कर रहा हूँ इसको। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, इसके मोर पास्ट में हम चेंज करेंगे। इसका मोर पास्ट, ये मोर पास्ट है क्या? देखिए, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो इसका मोर पास्ट क्या हो जाएगा? इसका मोर पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो ये अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो इसको हम चेंज करेंगे। अगर तो हम इसको अगर चेंज करें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि पास्ट को हम चेंज करेंगे मोर पास्ट में, तो इसका पास्ट इंडिफिनिट का इससे ज़्यादा और पास्ट क्या हो सकता है? पास्ट परफेक्ट। लेकिन इन दोनों का मोर पास्ट क्या होगा? ये तो खुद मोर पास्ट में है। यानी इस एक चीज़ और हम सीख सकते हैं, अगर ये पास्ट परफेक्ट में हो, तो इसमें और हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट परफेक्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हम पास्ट परफेक्ट में ही लेके चलेंगे। दूसरा देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके चलेंगे। इसमें और हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा कुछ चेंजेस। हम देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल की ओर। हम देखेंगे हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे आखिर हमने जो कुछ बताया आपको प्रोसेस, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या वो मेथड सही है, तो उसको हम जांच से पता करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, करण सेड टू हर
यू कैन गो होम। हम जानते हैं करण यहाँ पर सेंटेंस में हमारा स्पीकर है, करण यहाँ पर सेंटेंस में हमारा स्पीकर है। ये सेड टू क्या है मेरा, ये सेड टू मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और ये हमारा क्या है, लिसनर। तो हमने आपको बताया था कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी स्पीकर और लिसनर कभी बदलते नहीं, कंसिस्टेंट रहते। तो इसको देखिए बनाते हैं, करण का करण ही रहेगा। देखिए ये सेड के बाद क्या है, लिसनर है, तो सेड को हम किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। वेरी गुड। सेड को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। हम जानते हैं कि लिसनर भी कभी नहीं बदलता, लिसनर कंसिस्टेंट, तो हर का हर। और हमने बताया था आपको इस इन्वर्टेड कोमास के बदले, हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, बोलिए दैट। किसका यूज करते हैं, दैट। यू क्या है, हमने बताया अभी यू सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का यूज लिसनर अपने लिए करता है, ठीक है। तो ये लिसनर कौन है, हर। तो क्या होगा, यू दैट, हर का क्या हो जाएगा, शी। देखिए ये पास्ट में है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, कुड गो होम, फुल स्टॉप। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राकेश हैज सेड टू मी आई वांट 3 ऑप्शंस। ये हमारा सेंटेंस का स्पीकर है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है इसकी सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा लिसनर है। अब अगर गौर से देखिएगा तो सर ये जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आपने हमें बताया था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में रहे या प्रेजेंट में रहे या फिर प्रेजेंट में किसी भी काइंड्स में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, तो उसका हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस का हमारा स्पीकर है, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा। राकेश हैज़, देखिए लिसनर है, हैज़ किसे बदल जाएगा, टोल्ड मी। इस इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आई, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार। इस पर राकेश का क्या यूज करेंगे, ही। देखिए इसका टेंस बदलेगा नहीं, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। यानी ये जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो हम जानते हैं ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब में, मेन वर्ब में एस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही वांट्स, और ये जैसा का एज इट इज, इसको हम लिख देंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं तो और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ये बोल रहा, ये हमारा सेंटेंस का स्पीकर है, हमारा ये स्पीकर है हमारा। ये क्या है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये क्या बोल रहा है स्पीकर, संजय सेज यू आर नॉट अलाउड टू वर्क प्रदीप। यानी हमारा सेंटेंस का इस लिसनर कौन है, याद रखिएगा इधर लिसनर ये है लिसनर, प्रदीप। तो संजय कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क प्रदीप, प्रदीप को बोलता है कि आपके यहाँ काम करने के अलाउड नहीं है। तो देखिए ये हम इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग स्पीकर को, संजय। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा लिसनर लिखा, जरूरी नहीं कि लिसनर साथ में हो। तो लिसनर लिखा होने के कारण सेज किसमें बदलेगा, तब बोलेगा सर तो बदलेगा टेल्स में। टेल्स कौन है, लिसनर, तो प्रदीप। इस इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम यूज करेंगे किसका, अडेप्ट का। अब ध्यान से देखिए यू, ये क्या, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तब बोलेगा लिसनर के अनुसार। लिसनर कौन है, प्रदीप। प्रदीप के लिए क्या लगेंगे आप, ही। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो आपका रिपोर्टिंग ये प्रेजेंट में है, तो आने वाला टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत अच्छे से चीज को याद रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या है, ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज, जैसा कहते हैं आप लिख दीजिए इसको, ही इज नॉट अलाउड टू वर्क। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा, या फिर आपका कुछ रिव्यू हो तो हमें नीचे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जो पार्ट 1 नहीं देखे वो बिल्कुल पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।